आईपी यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना है 3 इयर्स का, तो उसके लिए आपको आईपीयूसीटी एग्जाम देना होता है। अब इस आईपीयूसीटी का स्पेसिफिक एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस होता है, जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 3 ईयर एलएलबी का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बता चुका हूँ। ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली होने वाली है कि किस तरीके से आपको इसके सेक्शंस को कवर करना है और क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो आईपी यूनिवर्सिटी का जो एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम है, इसके अंदर बेसिकली आपसे 3 सेक्शन पूछे जाते हैं, जिसके लिए हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सीईटी एलएलबी क्या है समझ लीजिए। आईपीयूसीटी आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होता है। 3 ईयर एलएलबी के लिए यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। ये मैंडेटरी है, अगर आप इसके बिना अप्लाई करेंगे तो आपका एडमिशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सीईटी रैंक होता है, और रैंक आपको जब भी मिलेगा जब आप सीईटी एग्जाम देंगे। तो सीईटी की बाद जो आप लोगों की मेरिट फॉर्मेशन होती है, उसके लिए ये एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब किस स्टूडेंट को आईपीयू सीईटी एलएलबी के लिए अपियर करना चाहिए? जो स्टूडेंट ग्रेजुएट से प्लानिंग कर रहे हैं लॉ करियर में जाने के लिए, जुडिशरी लिटिगेशन एस्पिरेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और शिफ्टिंग करना चाहते हैं, अपने फील्ड के अंदर करियर स्विच करना चाहते हैं, लॉ बैकग्राउंड को अपनाना चाहते हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ मिस कर चुके थे और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, अब वो एलएलबी कोर्स में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सुटेबल ऑप्शन ये होने वाला है। अब इस एग्जाम का जो मोड है वो आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है। एग्जाम के अंदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, यूनिवर्सिटी खुद से कंडक्ट कराएगा। मीडियम एग्जाम इसका इंग्लिश रहता है, और यही जो एग्जाम है इसके बेसिस पे आपकी सीएमएल बनती है, यानी कि आपकी रैंक लिस्ट फॉर्म करी जाती है। अब एग्जाम का पैटर्न क्या है? एग्जाम के अंदर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन पहला रहता है लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जिसके 25 क्वेश्चंस आएंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड लीगल रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लीगल रीजनिंग का टोटल पार्ट आप देखेंगे तो 50% ऑफ द पेपर इज योर लीगल रीजनिंग। करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और -1 का डिडक्शन होता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। तो ये यहाँ पे बेसिकली रहने वाला है इसका एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए एग्जाम का पैटर्न समझ में आना चाहिए कि आपका प्रायोरिटी किस सेक्शन पे ज्यादा होना चाहिए। इन दिस केस आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इजीली दिख रहा होगा कि 50% जो है कैरी आपका लीगल रीजनिंग करना है। अगर आपने सेक्शन पे होल्ड बनाया तो डेफिनेटली आपका काफी अच्छा रैंक आ सकता है। अब सेक्शन वाइज टॉपिक्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन है आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन का, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस पूछे जाते हैं। ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन आएगा। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दूसरा सेक्शन है जीके एंड करंट अफेयर्स का, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें तो स्टैटिक जीके में आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स के अंदर आपका आता है नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स का एंड इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सेक्शन मोस्टली आपके एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। दोनों ही सेक्शन ऐसे हैं। इंग्लिश तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है एंड जीके एंड करंट अफेयर्स ऐसा है कि जो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन अगर आपने इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम सेट कर दिया अपने डेली रूटीन के अंदर, यानी कि आपने एक फिक्स टाइम स्लॉट दे दिया, तो ये बहुत इजीली कवर हो सकता है। इसके लिए आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलरली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और आप इजीली इसको कर सकते हैं। और अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन के पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। यहाँ पे हमारा बैच चलता है एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों को प्रिपरेशन करवाते हैं। इसमें आप लोगों को लीगल रीजनिंग मिलने वाला है, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, जनरल अवेयरनेस, सारे सेक्शन हम कवर कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे बुक्स भी हम ऑफर करते हैं। आप चाहे तो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन से बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को तीनों सेक्शन कवर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो 3 बुक्स का सेट रहता है, और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप प्रिपरेशन से पहले हमारे काउंसलर्स के साथ कनेक्ट होकर सारी चीजों को डिस्कस कर ले, ताकि आप लोगों को अच्छी क्लैरिटी मिल पाए एडमिशन प्रोसेस को लेके और बैच को लेके। तो इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पे, और ऊपर जो नंबर चल रहा है उस पर भी आप कॉन्टेक्ट करके एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम लिख देना। हम आपको इसके बैच की कंप्लीट डिटेल सेंड कर देंगे और बुक्स का लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आपके पास काफी अच्छा ऑप्शंस अवेलेबल है। तो चलिए अब स्लाइड्स की तरफ वापस चलते हैं और देखते हैं इसका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस और डिटेल के अंदर। तो लीगल रीजनिंग का जो थर्ड सेक्शन इसमें आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आता है, जिसके बेसिक्स पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम, देन ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन, लीगल मैक्सिम, करंट लीगल डेवलपमेंट। ये टॉपिक्स है जो कि आपकी लीगल रीजनिंग के आते हैं और 50 क्वेश्चंस कैरी करते हैं। यहाँ पे आपके पास इस सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए कोई भी लॉ डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, सबके लिए न्यू होता है। मोस्टली जो भी स्टूडेंट अपने स्ट्रीम स्विच करते हैं उनको इक्वली टाइम देना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड में बेसिक लीगल अवेयरनेस पूछा जाता है, ज्यादा आपसे इन डेप्थ लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं देखी जाती। बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट है, यहाँ पे आपकी सक्षमता देखी जाती है कि आपको कितनी अवेयरनेस है लीगल को लेके, लॉ को लेके। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपके फाउंडेशन के पूछे जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एप्लीकेशन बेस्ड लॉजिक है, नॉट मेमोराइजेशन। आपको जब एंट्रेंस एग्जाम देखने को मिलेगा, पैटर्न जो देखने को मिलेगा वो आपके बेसिकली लॉजिक को देखना चाहते हैं। तो एग्जाम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपका इंटरेस्ट है लॉ के अंदर तो आप काफी अच्छे से सेक्शन को कवर कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट सीईटी प्रिपरेशन के दौरान कर जाते हैं वो ये है कि लीगल रीजनिंग को काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। इक्वल टाइम देने लग जाते हैं कि जीके भी उतना ही पढ़ेंगे, इंग्लिश भी उतना पढ़ेंगे और अपना लीगल भी उतना पढ़ेंगे। अगर आप इस एग्जाम के अंदर अच्छा करना चाहते हो तो लीगल रीजनिंग को इग्नोर मत करना है, इसमें ज्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करना है। फोकस जीके पे ज्यादा मत करना, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन है। इसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं है जो आते हैं हर साल। एक करंट अफेयर से वो
आपका डायनामिक रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन हाँ ये जो स्टैटिक है वो आपको काफी अच्छे से पढ़नी है। नॉट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू, बहुत सारे स्टूडेंट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, लास्ट तक पढ़ते जा रहे हैं, थ्योरी ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहे हैं। उनको क्या लगता है लास्ट तक कि हमें बस अपना सिलेबस खत्म करना है, और देखेंगे तो उसका कोई एंड आता ही नहीं है। आप जितना पढ़ोगे उतना कम लगेगा, लेकिन जहां पे आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करना शुरू करा, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम को लेकर एक पॉजिटिविटी आएगी और आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एग्जाम का, और आप अपनी चीजों को एनालाइज कर पाएंगे कि आप किस सेक्शन में वीक है, कौन से सेक्शन में कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा टाइम लग रहा है। तो एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग सिलेबस को स्टार्ट मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट हर साल रैंडमली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, इसकी कहीं से भी पढ़ना शुरू कर देंगे। अब सेक्शनल प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में पढ़ रहे तो लैंग्वेज में भी टॉपिक वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट करो। रैंडम करना शुरू कर दोगे तो आप पजल हो जाओगे और आपकी प्रिपरेशन काफी हैम्पर हो जाएगी उससे। सीईटी कैसे लिंक है काउंसलिंग से? तो जब आपका सीईटी का स्कोर आता है, आपको एक रैंक मिलता है और उस रैंक के बेसिस पे आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है, और अगर आपका रैंक अच्छा है तो काउंसलिंग के अंदर आपको अच्छे कॉलेज में सीट अलॉटमेंट मिल जाएगी। सीईटी सिर्फ देना सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे भी इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ सीईटी से काम नहीं चलता। काउंसलिंग के अंदर भी आपको इक्वली अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो सीईटी के अंदर अच्छा एग्जाम करके आएंगे उनको भी आगे जाके कॉलेज में दिक्कत हो सकती है। किस तरीके से कि ऑन टाइम अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करी, काउंसलिंग के अंदर प्रेफरेंस अपनी ठीक से नहीं दी, राइट टाइम पे अपना कॉलेज फ्रीज नहीं करा या फिर रिपोर्टिंग नहीं करी, तो भी आगे जाके आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सीईटी के थ्रू एडमिशन लेना लॉ के अंदर, एलएलबी के अंदर एक जर्नी है। आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें एक्टिव रहना पड़ेगा, माइंडसेट बनाना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा अपने लिए, तभी आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे और अपना एडमिशन की जो सीट है वो सिक्योर कर पाएंगे। सो आई होप आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। 3 ईयर एलएलबी को लेके मैंने मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश करी है इसके एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस के अंदर। अगर आपने पैटर्न को समझ ली तो समझ लो आपका आधा काम तो वहीं पे हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट पैटर्न ही नहीं समझ पाते, रैंडम प्रिपरेशन करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। इसकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। लाइव क्लासेस चल रही है, बुक्स भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। आप लीगल अवेयरनेस की बुक ऑर्डर कर सकते हैं, लैंग्वेज की, जनरल अवेयरनेस की, तीनों सेट्स आपको मिल जाएंगे हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पे। और बहुत ही स्पेसिफिक हमने स्मार्ट तरीके से आपको एमसीक्यू भी दे रखे हैं वहां पे, जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर काफी हेल्प करने वाले हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।